हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत का सुदूर उत्तर का क्षेत्र, जो कि भारत का हम मस्तक कह सकते हैं, लेह लद्दाख का रीजन, पिछले कुछ समय से लगातार से वहां पर आग भड़क उठी है। क्या ये भारत के अंदर जैन जी प्रोटेस्ट का ही एक शुरुआत है? क्यों लद्दाख के अंदर ऐसा क्या कारण आन पड़ा है जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से 4 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और रिपोर्टेडली 80 से ज्यादा लोग इंजर हो चुके हैं? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इस हिंसा के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी, और पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का जो रीजनल ऑफिस है, इसके यहां पर इसे जला दिया गया है? और क्यों लद्दाख की जनता जो है वो सड़कों के ऊपर आ चुकी है, इसके बारे में जानेंगे हम आज के इस सेशन के अंदर। दोस्तों, लद्दाख वो रीजन है जहां पर आपको ये पेंगोंग तसो लेक जो है वो दिखाई देती है, जहां पर आई एम वेरी श्योर कि आप में से कुछ लोग जो हैं इस पेंगोंग तसो लेक के ऊपर जा चुके होंगे और कईयों की बकेट लिस्ट के अंदर ये पेंगोंग तसो लेक लिखी हुई होगी। एक दिन यहां तो जरूर से जाना है। जी हाँ, ये वही इलाका है जहां पर वो 3 इडियट का फेमस सीन हमारे को देखने को मिलता है, जहां पर आमिर खान अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलते हैं। जी हाँ, फुनसुक वांगडू जो अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलते हैं, ये वही पेंगोंग तसो लेक है और ये वही लद्दाख वाला रीजन है। वो लद्दाख का रीजन जो कि लगातार से टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है, वो लद्दाख का रीजन जो कि प्राचीन काल से शांति प्रिय क्षेत्र रहा है, जहां पर हमारे को बुद्धिज्म का इतना स्प्रेड देखने को मिलता है। थेरावाडिज्म बुद्धिज्म जो है, इसका यहां पर हमारे को इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये इस रीजन के अंदर ऐसा क्या कारण आन पड़ा है जिसकी वजह से लगातार से प्रोटेस्ट हो रहे हैं? दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपको एक जो है वो लद्दाख का नक्शा दिखाना चाहता हूं। यहां पर आपको मेरे ठीक पास में एक मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप के अंदर आपको जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख का रीजन अलग अलग दिखाई दे रहा है। की शुरुआत होती है 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन से, जिस दिन भारत की संसद के अंदर आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था। इस आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू और कश्मीर रीजन का जो स्पेशल स्टेटस था, इसे हटाया गया था। तो जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस से लद्दाख का क्या लेना देना? तो जो आज हमारे को ये जो मैप यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला रीजन सेपरेट दिखाई दे रहा है, बल्कि पहले ये एक ही राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ये लद्दाख में शुरुआत से ही डिमांड छिड़ी हुई थी कि आप हमारे एरिया को अलग करिए। अब एरिया को अलग करिए, हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए। तो ये सेपरेट आइडेंटिटी यहां पर जो है वो दी गई, राइट। ये सेपरेट आइडेंटिटी दी गई 5 अगस्त 2019 को, अलग से एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करके। ये यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया तो यहां की लोगों की एस्पिरेशन भी बढ़ी। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक और एंगल देखना चाहिए। मेरे पास में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है लेह का रीजन। ये है लेह का रीजन जहां पर अभी प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये लद्दाख का जो क्षेत्र है, इस लद्दाख के क्षेत्र के अंदर, इसी इलाके के अंदर अभी प्रोटेस्ट छिड़े हुए हैं। यह आपको पास में ही खारदुंग ला दिखाई दे रहा है, और यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है एक और नक्शा। आप देखिए यहां पर इस नक्शे के अंदर ये जो ऑरेंज कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये है अक्साई चिन का इलाका। इस अक्साई चिन के इलाके को हम कहते हैं कि हमारा है, और वाकई में ये हमारा है। और दूसरी तरफ में चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है। इसी को लेकर के एक डिस्प्यूट जो है वो हुआ, और 1962 का भारत और चाइना का युद्ध छिड़ा। और बाद में आपको ये जो लाल कलर से यहां पर सीमा बनी हुई दिखाई दे रही है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि आज एक तरीके से हमारा डी फैक्टो जो है वो बॉर्डर बना हुआ है भारत और चाइना के बीच में, और इसके ठीक पास में यहां पर ये लेह पड़ता है। समझ रहे हैं? इसी के पास में आपको इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिखाई दे रही है एक और रीजन की, ये है कारगिल। साल 1999-2000 का वो समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच में यहां पर ही एक युद्ध हुआ, कारगिल वॉर। ये कारगिल आज भी ये जो प्रोटेस्ट है इसके एक सेंटर में बना हुआ है। तो क्या कारण है और इस कारणों के पीछे कौन है? तो यहां पर एक सवाल उठ करके आता है कि आखिरकार लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो दोस्तों, यहां पर मेरे साथ में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक। ऐसा कहा जाता है कि जो आमिर खान की 3 इडियट्स पिक्चर है, इसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर है फुनसुक वांगडू, वो इनसे कहीं ना कहीं प्रेरित है।
वो जो लद्दाख के सीन दिखाए गए हैं, जहां पर वो स्कूल दिखाई गई है, ये सब कहा जाता है कि ये इनके इनोवेशंस हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्डी है और काफी इनोवेटिव जो है ये रहते हैं। अभी पिछले कुछ समय से ये जो है वो लद्दाख के अंदर लगातार से डिमांड कर रहे हैं। यहां पर इनके हाथ के अंदर आपको एक प्ले कार्ड दिखाई दे रहा है और ये है वी डिमांड 6th शेड्यूल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो मिस्टर सोनम वांगचुक जो है वो पहले 1 साल पहले भी प्रोटेस्ट पर थे, पर बाद में इनका प्रोटेस्ट जो है वो समाप्त हो गया। फिर अभी रिसेंटली ये एक बार फिर से जो है वो अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये जब अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं तो इसी अनशन के दौरान यहां पर 2 व्यक्ति और, जो कि एक जो है वो 60 साल से थोड़ा सा पास में है, मतलब 60 या 65 साल की उम्र है, और एक 70 अबोव एज के 2 व्यक्ति, ये आमरण अनशन के दौरान ये जो 2 व्यक्ति हैं इनका यहां पर इस प्रोटेस्ट में निधन हो जाता है। ये निधन होने के बाद में दोस्तों जो जैन जी है ये सब क्या है कि उबाल में आ जाते हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि मिस्टर सोनम वांगचुक का यहां पर 1-2 स्टेटमेंट ऐसे दिए गए हैं जिसकी वजह से यह हिंसा और ज्यादा भड़क उठती है। पर बेसिकली मिस्टर सोनम वांगचुक कौन सी डिमांड को लेकर के यहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हें हम अगर यहां पर देखें तो देखिए यहां पर 2 बॉडीज हमारे को दिखाई देती है। एक है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एक है लेह अपेक्स बॉडी। ये दोनों मिलकर के यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन प्रोटेस्ट के अंदर इनकी मेन डिमांड है सबसे पहली फुल फ्लेजेड स्टेटहुड। फुल फ्लेजेड स्टेटहुड का मतलब यहां पर दोस्तों ये है कि हमारे को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे कि आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ऐसे जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, वैसे ही हमें पूर्ण राज्य का एक दर्जा दिया जाए। हमारे यहाँ पर भी एक जो है वो विधानसभा हो, यहाँ पर भी हम हमारे जो प्रतिनिधि हैं इनको चुन करके भेजें। जबकि यहाँ पर अभी यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी है इसलिए सरकार का, केंद्र सरकार का यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल है। जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे को एक फुल फ्लेजेड स्टेट चाहिए, स्टेटहुड की डिमांड है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक डिमांड और है कि हमारा एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के अगर रिक्रूटमेंट करने होते हैं तो यूपीपीसीएस है हमारे लिए, वहां पर राजस्थान के रिक्रूटमेंट करने हैं तो आरपीएससी है, वैसे ही एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। और एक डिमांड ये भी है कि जो लोकल लोग हैं, जो कि लेह लद्दाख रीजन के लोकल लोग हैं, इनको जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स है इनमें सेपरेट रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, यहां के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक डिमांड ये है। दूसरी डिमांड यहां पर आपको मिस्टर सोनम वांगचुक के हाथ के अंदर लिखी हुई दिखाई दे रही है, 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करिए। दोस्तों हमारे संविधान की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो हमारे संविधान के अंदर कुल 12 शेड्यूल्स जो हैं वो दिए गए हैं। इनमें जो 5th और 6th शेड्यूल है, इनके अंदर हमारे देश के जो आदिवासी है, जो जनजातियों के क्षेत्र हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि 5th शेड्यूल के जो एरियाज हैं, इन 5th शेड्यूल के एरियाज के जो हैं यहाँ पर ये पूरे भारत भर के अंदर फैले हुए हैं, और इनमें जो हैं वो जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, और इनसे भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर सिक्योरिटी जो आदिवासियों के लिए जो दी गई है, मतलब उनके अधिकारों के लिए विशेष तौर से दी गई है, ये है 6th शेड्यूल का एरिया। और ये भारत के 4 राज्य इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये भारत के 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर 6th शेड्यूल के एरियाज है। वहां पर आपके ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाए गए हैं। वहां के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से, जो जनजाति के लोग हैं वो अपने हिसाब से अपना कल्चर को बचाने के लिए और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपने हिसाब से जो है वो रीति नीति व्यवस्था तय कर सकते हैं। वहां के राज्यपालों जो है उनको भी एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। तो लद्दाख भी यही डिमांड कर रहा है कि चूंकि हमारा कल्चर जो है वो हेरिटेज अलग है, तो हमें भी इसे बचाने के लिए और हमें 6th शेड्यूल एरिया जो है वो इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों एक और डिमांड है, और डिमांड ये है कि जो कारगिल वाला रीजन है, वही कारगिल वाला रीजन जहां पर दोस्तों कारगिल वॉर हुआ, इस कारगिल वाले रीजन से एक अलग सेपरेट लोकसभा की सीट होनी चाहिए। अभी पूरा इतना बड़ा जो लेह लद्दाख का रीजन है, इसके अंदर एक लेह की ही लोकसभा के अंदर सीट है। इनका कहना है कि कारगिल रीजन के लिए अंदर एक हमें अलग से एक लोकसभा सीट चाहिए, और साथ ही साथ में और रिप्रेजेंटेशन करने के लिए राज्यसभा जो है यहां पर भी हमें एक सेपरेट सीट चाहिए।
मतलब अपना यहां पर जो है वो एडिशनली सीट्स की भी डिमांड की जा रही है। और साथ ही साथ में एक डिमांड ये भी है कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का स्टार्ट किया जाए। लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशन साल 2019 के अंदर जब सेपरेट किया गया था यूनियन टेरिटरी, तो इसके बाद में थी कि भैया आप हमारे लिए कुछ जो है स्पेशल करिए। इसमें सरकार ने कुछ कदम उठाए भी, कुछ पॉजिटिव भी थे, पर यहां पर जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो भड़क उठे हैं। एक डिमांड यहां पर यह है कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करिए सरकारी नौकरियों के अंदर, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन जो है लद्दाख के लोगों का सरकार के अंदर बढ़े। ये कुछ डिमांड्स हैं जिनको लेकर के लगातार से लद्दाख के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। इसी क्रम के अंदर दोस्तों यहां पर मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा लद्दाख का रीजन जो कि इतना जो है वो पीसफुल इलाका रहा है, वो पीसफुल ही बना रहे और जल्द से जल्द जो है ये प्रोटेस्ट खत्म हो। तो यहां पर जो की डिमांड्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ में इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। ऐसे ही और भी कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।